नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। मैं ऐसी चीज़ें बोलता नहीं हूँ नॉर्मली अपनी वीडियोस में। पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी को पता है ये मेरी आज सेकंड लास्ट वीडियो है। आप लोगों के जो कमेंट्स होंगे इस वीडियो पे, उन्हीं की क्वेरीज को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि लास्ट वीडियो जो इसके बाद आएगी, उसमें कहीं ना कहीं बात करता हुआ देखूँ। तो अपने स्टॉक का नाम प्लस अपनी क्वेरी कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा आपके ही स्टॉक पे। अभी जिसके बारे में बात करने वाला हूँ उसके बारे में बात करूँ तो बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे हम। बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर यहाँ पे आरबीआई की तरफ से कुछ बड़ी बातें सामने आते हुए दिखी हैं। यहाँ पे पिछले 5 साल में देखा जाए तो लगभग 10 लाख करोड़ का रिटर्न ऑफ हो गया। ये रिटर्न ऑफ क्या होता है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले एक बैंकिंग कारोबार में 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं उन दो तीन चीजें जो इंपॉर्टेंट होती हैं उनके बारे में नहीं, केवल जो एक इंपॉर्टेंट बात है जो अभी आपके काम आएगी उसके बारे में बात करता हूं, वो एनपीए। ये बैंक को ना ये वाला वर्ड बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। एनपीए का मतलब क्या होता है? एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मीन्स कि आप, मैं या कोई भी इंसान जो बैंक से पैसा लेता है, ठीक है, और वो बैंक को वापस पैसा नहीं दे रहा, वो कहाँ जाता है? एनपीए में। फिर वो एनपीए में कब जाता है? एक साथ नहीं जाता। ऐसा नहीं कि आपने पैसा नहीं दिया, बैंक ने डायरेक्ट एनपीए में कह दिया, नहीं। आप पैसा नहीं दे रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी ईएमआई करी, 1 महीने नहीं दिया, 2 महीने नहीं दिया, तीसरे महीने भी नहीं दोगे आप, तो थर्ड जब 90 दिन हो जाएंगे, जब 3 महीने हो जाएंगे, जब आपका जो अमाउंट है वो एनपीए में बैंक डालने लगेगी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में। उसको रिकवर करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, बट उसके बारे में आपको अभी बात नहीं करेंगे। अभी मेन क्या कि बैंक के लिए एनपीए क्या होता है? जो पैसा बैंक के पास वापसी नहीं आ रहा है, जो उन्होंने पब्लिक को दिया है बट वो वापसी नहीं आ रहा है। इसलिए आप हमेशा सुनते होंगे कभी भी कि इस पे तो एनपीएस बैंक के बहुत ज्यादा हैं, इसको अवॉइड करना चाहिए। जिसके एनपीएस कम होते हैं हम उससे ज्यादातर परचेस करना पसंद करते हैं, क्योंकि कंपनी, बैंक को पता होना चाहिए कि कौन ट्रस्टफुल इंसान है, किसको पैसा दें ताकि वो हमें पैसा वापस दे इंटरेस्ट के साथ। यहाँ पे जिस भी बैंक के एनपीएस ज्यादा होते हैं वो खराब बैंक मानी जाती है, ठीक है। अब इस एनपीए से रिलेटेड ही एक वर्ड और होता है, रिटर्न ऑफ। एनपीए आने के बाद एक समय ऐसा आता है जब बैंक मान लेती है ये पैसा हमें नहीं मिलेगा, और फिर उसको रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है। अभी यहाँ पे इसी प्रकार की कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हुई है, कुछ बड़े स्टेटमेंट सामने आई हैं। मैं आपको बता दूं, ये खबर आज की है 21 नवंबर 2022, और क्या है? बैंक्स recover only 13% of rupees 10 lakh crore loans written off in last 5 years। पिछले 5 साल में 10 लाख करोड़ रिटर्न ऑफ हो गए हैं, जिसमें से बैंक केवल 13% ही रिकवर कर पाई। यानी ये रिटर्न ऑफ जीएनपी एनपी में चले जाते हैं, लेकिन इनमें से वापस लाने की कोशिश होती रहती है कंटिन्यू, तो उसमें से केवल 13% पैसा आया, बाकी सारा का सारा कहीं ना कहीं पैसा वापस नहीं आ रहा है। एग्जैक्ट अमाउंट में बोलूं तो द आरबीआई सेड, आरबीआई ने खुद कहा है, द आरबीआई कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब बैंकों की प्रॉब्लम होती है तो वो कौन सुनता है? यही तो। आरबीआई सेड दैट द रिटर्न ऑफ हेल्प्ड बैंक्स रिड्यूस देयर एनपीएस बाय 10,09,510 करोड़। यानी कि जब उनके पास पैसा नहीं आया, उन्होंने रिटर्न ऑफ लिखा है, तो फिर वो एनपीए से हटके रिटर्न ऑफ हुआ है, अदरवाइज एनपीए में ही रहता। अब आते हैं आगे, डिटेल बताऊं तो ये जो एनपीए है ये मैक्सिमम सरकारी बैंकों की तरफ से हुआ है। यानी कि मैक्सिमम ये जो 10 लाख करोड़ रुपए गायब हो गए हैं बैंकों से, बैंकों ने पैसा तो दिया लेकिन उन पे वापस नहीं आया, वो मैक्सिमम सरकारी बैंक से हुआ है। इसके बारे में भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा, लेकिन तभी आप देखते होंगे कि सरकारी बैंक्स को ना उतनी वैल्यू नहीं मिलती है मार्केट में। मैक्सिमम पीएसयू बैंकिंग अंडर वैल्यू होते हैं। हालांकि अभी मेरे से आप कह सकते हो भाई अभी तो पीएसयू बैंक ही चल रहे हैं, आप ये वाली देख लो, आप वो वाली, आप लॉन्ग टर्म में देख लो, आप शॉर्ट टर्म की बात ही नहीं चल रही। यहाँ पे जो 5 साल का डाटा मैं आपके साथ पढ़ रहा हूँ, तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या वैल्यू है और क्या वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब देखिए, एज एक्सपेक्टेड public sector banks reported the majority of write-offs amounting to rupees 7,34,738 crore, around 73% of the total according to the RBI। यानी कि ये जो अमाउंट है, जो 10 लाख करोड़ है, उसमें से अराउंड 7,34,000 करोड़ तो केवल पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसे पीएसयू कहते हैं, जिसे सरकारी बैंक कहते हैं,
उनका मारा गया है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों। बचा हुआ जो आपके लिए बचा 27% वो प्राइवेट सेक्टर से भी गया है। ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा, मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए किसी भी बैंक में पैसा लगाने से पहले। हालांकि इस तरीके के केसेस चलते रहते हैं, बैंक के लिए एनपीए वगैरह एक नॉर्मल बात है, ऐसे 100 में से एक आदि होता है। तभी आप लोग देखते होंगे कि बैंक में से आप लोन लेते हो ना, तो सिविल वगैरह चेक करा जाता है, और ये सिविल आपका ही शो करता है कि एक बंदा कैसा है, वो पैसा देगा या नहीं देगा, वो उसका कैरेक्टर जस्टिफाई करता है बैंकिंग रिगार्डिंग। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रिपोर्ट है, और ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एक इशू था जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करा। होप आपको समझ में आया होगा। तो बैंक में पैसा लगाने से पहले एनपीए जरूर चेक करें, प्लीज़ ज़रूर चेक करें। कैसे कर सकते हैं? तो आजकल गूगल सब कुछ बता देता है। कुछ नहीं कर सकते तो एनपीए जरूर चेक करें। एडवांस ग्रोथ, आईएनपीए, जीएनपीए, इंटरेस्ट अर्न, कासा रेशो, सीएआर, ये सब क्या होता है, ये सब अगर जानना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करिए। मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा जहां आपके लिए सारी चीज़ें बैंकिंग स्टॉक्स के लिए बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।